चैप्टर 3 न्यू फ्रेंड्स। चारों भाई की आंखों में आंसू। दादा दादी वहां से उन लोगों को देखते बिना अपने रूम की तरफ चले गए। वहीं हॉल में हर कोई अभी भी शौक में खड़ा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशानी हमेशा के लिए इस घर से चली गई। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया। वहीं प्रिया, जो बहुत खुश थी, वे दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, यह सब मेरी गलती है। ईशानी मेरी वजह से यहाँ से चली गई। अगर मैं नहीं होती तो वो यहाँ से नहीं जाती। आखिरकार यह उसका ही घर है। मैं तो सिर्फ गोद ली हुई बेटी हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिया चाहती थी कि हमेशा की तरह उसके मॉम, डैड और भाई उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। वहीं प्रिया को रोते हुए देख आरती जी उसके पीछे उसे संभालने के लिए चली जाती। पर शमीर, तक्षित, रिहान, अयान अब भी वहीं खड़े सब कुछ सोच रहे थे। इस वक्त वे जैसे सदमे में थे। इन 1.5 सालों में ईशानी के साथ बिताए हर पल उनकी आंखों में आकर गुजर रहा था। ईशानी को अपने छोटे छोटे हाथों से उन सब के लिए खाना बनाना, उसकी कोमल हाथों में छोटे छोटे चोट, उनके पीछे भागना और भाई भाई बोलकर उनके आगे पीछे घूमना, उनकी मना करने के बावजूद उनसे बात करना, उनकी राखी बांधना। जब वे अपनी आदत के चलते प्रिया के लिए ही गिफ्ट लाते, फिर भी ईशानी बस उन्हें राखी बांधकर ही खुश हो जाया करती थी। सुबह सुबह उसकी चूड़ियों की खन खन इस पूरे विला में गूंजता था। किसी के प्यार ना पाकर भी दादा दादी के साथ हंसती मुस्कुराती थी। उसकी वे प्यारी मुस्कान घर में गूंजती थी, जो हंसी किसी को भी सुकून दे जाए। आज वे हंसी चारों भाइयों के दिल को बेचैन कर रही थी। इन सालों में ईशानी की आदत उन्हें हो गई थी, जो शायद कभी नहीं छूटने वाली थी। समीर दर्शित से कहता है, सारी कंफर्मेशन और सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, हमें सब कुछ सच पता होना चाहिए। दर्शित भी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। रिहान और अयान भी सोचते हैं वे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ईशानी हॉस्टल रूम में बैठकर अपने लैपटॉप निकाल कर कुछ कर रही थी। उसकी आंखों में इतनी कोल्ड थी मानो कोई अंधेरा जहाँ कोई भी अपना रास्ता भूल जाए। तभी रूम में चारों लड़काएं एंटर करते हैं। जब उन चारों की नज़र ईशानी पर पड़ती है तो उसके पास चले जाते हैं। वहीं ईशानी अभी भी शांति से अपना काम कर रही थी। उसके सामने एक वेब पेज ओपन था। जैसे ही ईशानी को महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है तो वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। जब ईशानी अपने चेयर से उठकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके सामने 4 लड़कियां खड़ी हैं, जो उसे एक तक देख रही हैं। तभी उनमें से एक लड़की ईशानी के पास आकर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम ही मेरी न्यू रूममेट हो? ईशानी बस हाँ में सिर हिला देती है तो उसके सामने खड़ी लड़की उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा के कहती है, हाय, मैं नंदिनी सहाय। वार्डन ने हमें कल ही बता दिया था कि तुम आने वाली हो। ईशानी भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हाय, मैं ईशानी। तभी पास खड़ी लड़की आगे आते हुए अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, मुझे भी हाथ मिलाओ क्यूटी। उसके ऐसे मुंह फुलाते देख ईशानी भी स्माइल कर उससे हाथ मिलाती है और कहती है, मैं रितिका हूँ, मैं भी इसी रूम में रहती हूँ। फिर वह खुश होकर कहती है, क्यूटी, तुम बिल्कुल किसी डॉल की तरह सुंदर दिखती हो। वहीं पास खड़े तीनों उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, ये कैसा कंपैरिजन हुआ है, भला कि डॉल की तरह सुंदर हो। वहीं बाकी सब की हंसने लगते हैं। ईशानी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी एक और लड़की जो साइड में खड़ी हंस रही थी उनके पास आकर ईशानी को देखते हुए कहती है, हाय, आई एम काव्या। ईशानी भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेती है, और मैं हूँ अनुजा। पीछे खड़ी लड़की स्माइल करते हुए कहती है तो ईशानी भी हाय बोलकर स्माइल करती है।
ईशानी बहुत चुपचाप थी, इसीलिए वे चारों उसे बताते हैं कि अनुजा और काव्या दूसरे रूम में रहती हैं और नंदिनी और रितिका इसी रूम में रहती हैं। तभी रितिका एक्साइटेड होकर कहती है, क्यूटी, मैं तुम्हें पूरे हॉस्टल में कल घुमाऊंगी और जो भी तुम्हें स्कूल के बारे में जानना चाहती हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर कुछ सोचकर कहती है कि देखना, स्कूल में सब लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम मेरे साथ देखकर तो सब जल भून कर राख हो जाएंगे। इतनी क्यूट लड़की जो मेरे साथ है, कहकर वह ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वे इमेजिन कर रही है कि सबसे सुपीरियर हो और ईशानी उसके साथ देख सब उसे जलन से देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर और उसके रिएक्शन को देखकर सब हंसने लगते हैं। तू लड़की है, कोई लड़का नहीं, जो सब तुझे ईशानी के साथ देखकर जलने लगेंगे, काव्या ने उसे चिढ़ाते हुए बोला। तो काव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। इस थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी, क्योंकि उसे ये चारों लड़कियां बहुत प्यारी लगी। वहीं वे चारों लड़कियां भी धारा से फेमिलियर हो गए थे। उन्हें पता चला था कि धारा दिल का बहुत अच्छी है, पर उसका और काफ़ी पावरफुल है। वे ज़्यादा बातें भी नहीं करती। रात के 10 बजे मेहरा मेंशन में सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। दादाजी और दादी माँ अपने रूम में ही थोड़ा सा डिनर कर लिया था। आज पूरा घर खाली खाली लग रहा था। किसी के फेस पर खुशी नहीं थी, ना दादा दादी के खुशी से झांकते हैं, ना ही डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम डैड और भाइयों को आप ये डिश लीजिए वे लीजिए कहने वाली ईशानी। वहीं प्रिया तो अपने रूम में जाकर गुस्से में आग बबूला होकर मन ही मन बोल रही थी, इस घर से चली गई फिर भी सब उसे याद कर रहे हैं। सब कुछ दिन में सब फिर से ईशानी को भूल जाएंगे। तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। उसके बाद मैं फिर से अपने मॉम डैड और भाइयों की इकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ शमीर दर्शित ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब उनकी नज़रों में ईशानी के रूम पर गई। ना चाहते हुए भी उन दोनों के कदम उस रूम की तरफ चले गए। इस रूम में वे लोग कभी नहीं आए थे। अंदर से रूम छोटा था, बस एक बेड और साइड में छोटा सा कबाड़ था। बाकी उस रूम में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर किसी को लगे कि यह रूम इस परिवार की बेटी का है। इस रूम को देखकर समीर और दर्शित दोनों गिल्ट से भर गए। दोनों के दिल में दर्द होने लगा। उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि ईशानी जिस रूम में रह रही है वो किसी सर्वेंट रूम जैसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के मन में गिल्ट और पछतावा था। वहीं रिहान और अयान जो बाहर थे, रूम को खुला देखकर वे रूम के अंदर आए, पर रूम के अंदर आकर तो उन दोनों की ही शौक लग गया। यह रूम तो कितना छोटा है। इस रूम में ईशानी रहती थी। दोनों समीर और दर्शित को देखने लगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ईशानी को ऐसे रूम दिया गया होगा। तभी अयान उस रूम को देखते हुए बोला, भाई, क्या इस रूम में ईशानी सालों से रहती थी? यह रूम तो बहुत छोटा है। हम सबके रूम के वॉशरूम भी इस रूम से बड़ा है। यह सब में से किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ईशानी ऐसे रूम में रह रही है। वे हमारी बहन थी, हमें उसे प्रिया की रूम जैसा अच्छा रूम देना चाहिए था, रिहान ने बोला। उन सबकी आंखों में पछतावा था। अब उन्होंने रियलाइज़ हो रहा था कि जब से ईशानी आई है तब उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी छोटी सी बच्ची अपने फैमिली या अपने भाइयों का प्यार पाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। तभी दर्शित ने उस कबर्ड को खोल दिया जहाँ कुछ कपड़े थे। ईशानी बस वही कपड़े ले गई थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी और पहनती थी। बाकी सब कपड़े यहीं थे। तभी शमीर आगे आते हुए बोला, यह सभी कपड़े तो प्रिया के हैं जो उसने यूज़ किया था।
क्या किसी ने ईशानी को नए कपड़े उसकी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं दिए थे? क्या उसे बस प्रिया के पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए गए थी? अब जाकर उन्हें याद आया कि ईशानी बस सिंपल कपड़े पहनती थी जो वे अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कभी उसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े में नहीं देखा था। अब तो दर्शित की आंखों में आंसू आ गए और दादा दादी के अलावा दर्शित ही था जो कभी ईशानी को हर्ट नहीं करता था। वे उसे इग्नोर करता था पर ईशानी उसे पसंद थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे अच्छा लगता था। बाकी तीनों भाई यह सोच रहे थे कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तभी दर्शित का फ़ोन बजा तो उसने कॉल रिसीव किया। उधर से किसी ने कुछ बोला, ठीक यहाँ ले आओ नीचे वाले 3rd रूम में। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और समीर को देख बोला, भाई सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और इस घर की फुटेज तो ऑलरेडी हमारे पास है और हम अपने रूम में से लैपटॉप लाने चले गए। तभी एक आदमी आकर समीर को पेन ड्राइव दे दिया। दर्शित भी थोड़ी देर में लैपटॉप लेकर आया। वहीं रिहान और अयान कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रिहान ने पूछा, भाई आप किसी सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हो? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप में फुटेज चलाया। यह फुटेज ईशानी की स्कूल की थी। इस फुटेज को देखकर रिहान और अयान समझ गए कि उसके भाई ने सीसीटीवी फुटेज को रिकवर किया है। सब उस फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। सब कुछ देर में प्रिया की फ्रेंड नीतू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके 2-3 स्टेप छोड़कर ईशानी आ रही थी। तभी नीतू को हिल मुड़ गया और उसके पैर फिसल गया। वे नीचे गिरने लगी। ईशानी जो उससे थोड़ी दूर पर थी वे उसे पकड़ने के लिए आगे भागी पर तब तक नीतू नीचे गिर चुकी थी। ईशानी तो उसे बचाने की कोशिश की थी पर सबने उसे ही दोषी ही समझा। जब वे नीचे आई तो 2 लड़कियों ने उसे धक्का दिया। सब ये फुटेज देखकर शॉक थे। रिहान ने बोला, ईशानी ने तो कुछ भी नहीं किया तो फिर नीतू ने उसे ब्लेम क्यों किया? और प्रिया ने भी नीतू का साथ दिया। फिर दूसरा फुटेज चलने लगा। यह इंटरोगेशन रूम का फुटेज था जहां ईशानी टेरिसामी अपने सामने खड़ी ऑफिसर को देख रही थी। 2 लेडीज ऑफिसर उसे सवाल कम कर रही थी और मार ज़्यादा रही थी। ईशानी की होठों से खून बह रहा था। यह देखकर चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।